शहर बीदर में। बीदर एक तारीखी शहर। हम यहाँ इंतखाबी सरगर्मियाँ देखने के लिए आए हैं, किस तरह से इंतखाबात 2024 की तैयारियाँ हो रही हैं और तमाम लोगों के क्या मुतालबात हैं। ख़ास करके हमें यहाँ मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देने का जो मुतालबा किया गया था उस ताल्लुक़ से बात करने के लिए कुछ मुस्लिम तंजीमें और कुछ दलित लीडरान से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहाँ इस बार कांग्रेस क्या मुस्लिम उम्मीदवार उतार सकती है, क्या उतारा जाना चाहिए, अगर उतारा जाता है तो क्या कामयाबी मिल सकती है। इस वक्त हम इस इलाके में हैं, चौबारा जिसे कहा जाता है, घंटाघर है जो बीदर की एक तारीखी इमारत है। इसी के नीचे यहाँ चौराहे पे तमाम यहाँ चाय के दुकानें हैं और काफ़ी बाज़ार सजा हुआ है। यहाँ कुछ लीडरान हमें मिले हैं, इन लोगों ने इनसे बात करने की कोशिश करते हैं क्या इस बार का 2024 का इलेक्शन बीदर के लिए कितना अहमियत रखता है और यहाँ मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया जाना चाहिए या नहीं। इस सिलसिले में बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त यहाँ कुछ लीडर्स भी हैं, दलित लीडर भी हैं, मुस्लिम लीडर भी हैं। सर आप कहाँ से हैं? अब बीदर से हूँ सर मैं। आपका नाम? राजू कोड़ार बोल के। राजू साहब बताएं, यहाँ इस बार डिमांड हो रहा है कि मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया जाना चाहिए। क्या मुस्लिम कम्युनिटी को टिकट देने से कामयाबी मिल सकती है? यहाँ पे 100% कामयाबी मिल सकती है बीदर में। क्यों बोले तो माइनॉरिटी के बहुत जने जो लोकसभा, जो बीदर के लोकसभा है उसमें माइनॉरिटी के बहुत कास्टें आती है। इसमें मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्धिस्ट और सिख, ईसाई सब माइनॉरिटी में आती है। उसके वास्ते जो मुस्लिम कैंडिडेट को यहाँ पर जो बीदर लोकसभा में दी है तो बीदर की अगर अच्छी लीड से आने की संभावना है सर। राजू भाई आप किस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं किसी कम्युनिटी ने माइनॉरिटी में दिया है तो अच्छा है। कौन सा भी माइनॉरिटी? आपकी कौन सी कम्युनिटी? मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी की हूँ मैं। अच्छा ओके। तो अगर यहाँ माइनॉरिटी को दिया जाता है, पिछली बार ईश्वर खंडरे साहब को दिया गया था, पिछली बार भी माइनॉरिटी देने का मुतालबा किया गया था, एक भी एमपी नहीं बन पाया। क्या इस बार पॉसिबल है? अगर दे देते हैं तो क्या कामयाबी होगी? अगर माइनॉरिटी में अगर दिए तो 100% कामयाबी हो सकती है सर। कहीं बोले तो हम खाली कांग्रेस के वास्ते जो माइनॉरिटी है खाली वोटा देते रहे। कभी हमारा कम्युनिटी को या क्रिश्चियन कम्युनिटी या मुस्लिम या बौद्धिस्ट या सिख किसको भी नहीं दिया अब तक। कांग्रेस ये बता रहे हैं कि माइनॉरिटीज को दूसरे कम्युनिटी के वोट नहीं डालते हैं। कैसे डालते सर? नहीं डालते, नहीं बोल के नहीं है। हम कांग्रेस कभी भी डालेंगे वोट। माइनॉरिटी में दिए तो अच्छे है। कभी भी हम कई सालों से कांग्रेस को वोट डालते आ रहे हैं। ये लोग कांग्रेस वाले खाली हमारे वोट के वास्ते रखे हुए हैं। उसके वास्ते हम बोल रहे हैं माइनॉरिटी में दिए तो बहुत ही सक्सेसफुल होगा और लोकसभा में हम कहीं लाख से वोटों से हम जीतेंगे बोल के ये विश्वास है हमारा। चौबारे के करीब चाय का दुकान है और चाय के दुकान में इलेक्शन की चर्चा तो होती रहती है। जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोग किस तरह से चाय पीते हुए, चाय की चुस्कियाँ लेते हुए सोच रहे हैं। यहाँ देखिए हमारे साथ एक बुजुर्ग हजरत भी नज़र आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का फजल है बस। बिल्कुल। हम लोग सलाम टीवी से हैं। हम लोग जानना चाह रहे हैं कि बीदर में क्या मुसलमान को टिकट दिए जाने से कामयाबी मिलेगी, जीत पाएगा? मिलती। आप इतने सालों से आप हैं तो कई साल हो गए यहाँ से कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं जीत पाया। आपके कुछ डिमांड है, कुछ नसीहतें हैं? अब तो जीतने वाले हैं ऐसा अंदाजा हमारा। अंदाजा है? हाँ बिल्कुल आपके। लेकिन अभी टिकट ही फाइनल नहीं हुई है। कांग्रेस टिकट देने में अभी सोच रही है कि मुसलमान को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। वो हम कैसा बोलेंगे भाई उतनी चालाकी होशियारी तो हमें नहीं है, भगोले आदमी हैं। जो भी समझ में आया आपके बोल दिए कि अब क्या देना चाहिए मुस्लिम। देना चाहिए। एक बार तो कम से कम यहाँ मुसलमान एमपी होना चाहिए। एक एमएलए तो है आपको, एक मुस्लिम है भाई, एमएलए और बात है। पार्लियामेंट की गद्दी पर भी कोई चढ़ना चाहिए। बिल्कुल। और क्या मसाइल हैं यहाँ के, इश्यूज क्या हैं? क्या बहुत से मसाइल हैं, एक मसाइल नहीं है भाई। बहुत पानी है, वो है, सब साफ सब। रोटी कपड़ा मकान सब। हाँ सब है बिल्कुल। लेकिन बीदर तो काफ़ी सेकुलर इलाका माना जाता है, यहाँ हिंदू मुसलमान सब मिल के रहते हैं। माहौल तो अच्छा है वैसे। हाँ माहौल अच्छा है, लेकिन कुछ गड़बड़ जो है, हवा चल रही है ऐसी, और उसको क्या कर सकते हैं। अच्छा, आप उर्दू अखबार पढ़ रहे हैं, क्या उर्दू अखबार का रिवाज आज भी यहाँ पे बरकरार है? बिल्कुल पढ़ते हैं। बिल्कुल। अब आपके बच्चे, आपके पोते पोतियाँ, नवासे सब उर्दू पढ़ते हैं? उर्दू पढ़ते हैं, सब पढ़ रहे हैं। देखिए किस तरह से बीदर का माहौल है। और भी लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। सर इस बार मुस्लिम उम्मीदवार का मुतालबा हो रहा है, या अगर दिया जाता है टिकट तो कामयाबी क्या मुमकिन है, कामयाब यकीनी है? कांग्रेस कैसे यकीन करे, क्योंकि जब भी मुस्लिम को टिकट देते हैं मुस्लिम हार जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम पूरी बीदर डिस्ट्रिक्ट को। मैं बीदर फ्रूट प्रेसिडेंट इलेक्टेड सीएमसी मेंबर। मेरा मुताबिला ये है कि कांग्रेस अगर माइनॉरिटी में
वोट किसी को भी दे चलता है, मगर अयाज खान का नाम हम इसलिए ले रहे हैं क्यों अयाज खान साहब वो फाइट कर सकते हैं और अयाज खान साहब पब्लिक में छाए हुए हैं। एक उनका नाम चल रहा है दिल्ली तक कि अयाज खान को टिकट दिया जाए तो अयाज खान जीते सकते हैं बोल के। और अयाज खान साहब गए इस बार भी आखिरी अपनी जितनी ताकत हो सकती है, लास्ट ईयर 2019 में टिकट के वास्ते बहुत कोशिश करने के बाद भी टिकट नहीं मिला हमको। ईश्वर खंडरे साहब को मिला तो फिर भी हम भी कांग्रेस का साथ नहीं छोड़े, फिर भी ईश्वर खंडरे साहब को डाले कि हमको कांग्रेस की सीट जिताना यहाँ से। किस्मत की बात थी, फिर भी नहीं हो सका हो। मगर इस बार तो हमारा मुकाबला है कि कांग्रेस माइनॉरिटी में अयाज खान को दी तो बीदर डिस्ट्रिक्ट से मुसलमान नहीं, हर कास्ट का आदमी अयाज खान के वास्ते सपोर्ट करेगा, आवाज़ उठाएगा और अयाज खान को अच्छी से अच्छी लीड से जिताएगा। ये कहता मेरी बात खत्म करता हूँ। और कांग्रेस पार्टी को टिकट दिया जाता तो बीदर और गुलबर्गा भी जीत सकते हैं। लास्ट बार गुलबर्गा भी हारी है क्योंकि बीदर टिकट नहीं देने से, तो अभी भी गुलबर्गा भी सीट जीत सकती है, बीदर भी जीत सकती है सर। अच्छा, ये बड़ी काम की बात बताई उन्होंने कि पिछली बार मुसलमान को यहाँ टिकट नहीं देने की वजह से कांग्रेस में यानी मल्लिकार्जुन खड़गे भी हार गए थे। यानी कि ये हैदराबाद कर्नाटक का जो इलाका है, यहाँ के मुसलमान नाराज़ हो गए थे कि एक भी टिकट नहीं दी गई है पिछली बार, हालांकि पूरे कर्नाटक में सिर्फ एक टिकट दी गई थी। बात करते हैं, हमारे साथ बुजुर्ग हजरत भी हैं। सर, आपका नाम बताइए। नाम? मेरा नाम मोहम्मद शौकत खान। आप किस इलाके से रहते हैं बीदर में? मैं चौबारे के पास रहता हूँ। चौबारा मतलब इसी इलाके के हैं आप? जिला। लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा? देखिए, मुसलमान को अगर टिकट देते हैं तो मुसलमान के वोट तो मिल जाएंगे, दूसरी कम्युनिटी के वोट मिलते हैं क्या? 100% मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना पार्शलिटी चल रही है, हिंदू और मुस्लिम के वोट 100% मिलते हैं और क्रिश्चियंस के भी वोट मिलते हैं, माइनॉरिटीज़ के वोट मिलते हैं, लिंगायत के वोट मिलते हैं। मिलते हैं। सिर्फ अयाज खां को मिलेंगे। अच्छा, ये अगर दूसरे को अगर मुस्लिम को दिए तो नहीं मिलता है। अयाज खां हर कम्युनिटी में है वो। अच्छा, आपका डिमांड सिर्फ कांग्रेस से क्यों, बीजेपी से क्यों नहीं मांग कर रहे कि आप यहाँ मुस्लिम को देना चाहिए? नहीं, मैं कांग्रेस, बचपन से कांग्रेस में हूँ, मैं कांग्रेस में ही रहता हूँ। मैं इसीलिए कांग्रेस का ही सपोर्ट करते आया हूँ और कांग्रेस का ही सपोर्ट करूँगा। सर, आपका नाम क्या? मेरा सैयद करीम है। ये बताइए कि सिर्फ कांग्रेस से क्यों मुतालबा कर रहे हैं मुस्लिम उम्मीदवार के लिए? अगर कांग्रेस टिकट नहीं देती है तो बीजेपी से मुतालबा कीजिए, अगर बीजेपी देती है तो उसे जिताइए। नहीं, इधर जो जितना भी पब्लिक है पूरा कांग्रेस का है, वो हिसाब से कांग्रेस का ही बात करें। कोई भी बीजेपी का इधर है नहीं तो कोई बोलेगा ही नहीं। वैसे आपका एमपी जीत के आया है कि बीजेपी का एमपी यहाँ जीता है पिछली बार? वो तो अपन नहीं जान सकते, लेकिन वो मुस्लिम को नहीं दिए थे बोल के गिर गए वो लोग। सर बताइए, यहाँ की तारीख क्या रही है सर? कभी भी यहाँ मुस्लिम को टिकट ही नहीं दी कांग्रेस हो या जेडीएस हो? जी सर, आज़ादी के बाद सिर्फ एक कैंडिडेट जीता है एमपी, शौकत अली अंसारी, जो उत्तर प्रदेश से आके एक बार एमपी बना है। उसके बाद से कभी मुस्लिम को टिकट नहीं दिए। अगर अब की बार अगर टिकट मुस्लिम उम्मीदवार को देते हैं तो इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। अच्छा, क्योंकि इसके साथ साथ मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, सिख है, बहुत सारे कम्युनिटी है जो मुस्लिम वोट देंगे, ऐसी उम्मीद है। लेकिन ये बताइए कि कांग्रेस का ये कहना है, मतलब कांग्रेस के कुछ लीडरान का कहना है कि जहाँ भी हम मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देते हैं वहाँ नॉन मुस्लिम या अदर कम्युनिटी के वोट लेने में मुस्लिम कैंडिडेट सक्षम नहीं रहता है, तो इस वजह से कैसे नुकसान करें? आप अच्छे कैंडिडेट को देख के देंगे तो सब कोशिश होगी। आप ऐसे वैसे कैंडिडेट को देंगे तो हारेगा, सवाल ही नहीं। यहाँ पर कितने लोग हैं उम्मीदवार में, यहाँ मुसलमानों में कितने लोग हैं? अभी नाम तो सुनने में 2-3 का आ रहा है, लेकिन सब में ज़्यादा तो अयाज खान साहब का नाम चल रहा है। इंशाअल्लाह अगर इनको टिकट मिला तो जीतने की पूरी उम्मीद है। लेकिन ये भी मुतालबा होना चाहिए, टिकट किसी को भी दीजिए, मुसलमान को देना चाहिए। मुसलमान को दिया तो बेहतर है सब, क्योंकि कभी दे रहे ही नहीं, खाली कांग्रेस वाले नेगलेक्ट करते आ रहे हैं। कब तक ये चलेगा? एक बार दे के देखिए, फिर उसके बाद आप ऐसे कैंडिडेट को देंगे जो जीतेगा नहीं तो फिर फ़ायदा क्या है? बिल्कुल, देखिए किस तरह से ये जो इलाका है बीदर का, ये काफ़ी तारीखी इलाका है और यहाँ पहले धर्म सिंह एमपी हुआ करते थे, उसके बाद लगातार यहाँ बीजेपी के भगवंत कुबा जो है एमपी बने हैं बीजेपी की तरफ से। पिछली बार यहाँ मुसलमान को टिकट दिए जाने का मुतालबा बहुत तेज़ हुआ था, लेकिन कांग्रेस ने अपने ही मतलब एमएलए ईश्वर खंडरे को यहाँ से मैदान में उतारा था, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो इस बार यहाँ के लोगों का मुतालबा है कि ईश्वर खंडरे या किसी और नॉन मुस्लिम्स को देने के बजाय इस बार एक मुस्लिम को दिया जाना चाहिए, ताकि यहाँ के जो मुसलमान, दलित, क्रिश्चियन और दीगर कम्युनिटी के लिंगायत लोग भी जो हैं इस बार चाह रहे हैं कि यहाँ बदलाव होना चाहिए। कौन जीतना चाहिए? अभी ये बीदर जो है उससे एक माइनॉरिटी ज़्यादा है यहाँ पे, तो माइनॉरिटी को टिकट मिलना चाहिए और माइनॉरिटी का ही कोई लीडर जीत के आना चाहिए यहाँ पे।
लेकिन ये बताइए, अगर टिकट देते हैं माइनॉरिटी के तो क्या जीत पाएंगे? कि इतने वोट हैं यहाँ पे कि माइनॉरिटी सीट जीत पाएंगे? हाँ, माइनॉरिटी डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट में से बीदर एक है कर्नाटका में, बीदर, गुलबर्गा, रायचूर। तो यहाँ से कोई माइनॉरिटी का कैंडिडेट ही होना चाहिए। अगर इस बार कांग्रेस नहीं देती है माइनॉरिटी टिकट तो क्या करेंगे आप? अब कांग्रेस का वो माइनॉरिटी के वोट लेके ही वो जीतते हैं, तो माइनॉरिटी के कैंडिडेट को टिकट देना चाहिए। मकसूद अली। बताएं मकसूद अली साहब, किस तरह का यहाँ माहौल है 2024 को लेकर? मुसलमान क्या सोच रहे हैं? मुसलमान ये सोच रहे हैं कि माइनॉरिटी के लिए यहाँ पर टिकट दिया जाए लोकसभा के लिए, यही है। और अगर टिकट देते हैं तो कैसा जीतना, कितने परसेंटेज चांसेस है कि जीत जाए? इंशाल्लाह तकरीबन जीत पाएंगे माइनॉरिटी से, अगर लोकसभा के लिए अगर कैंडिडेट को दिया जाए तो जीत पाएंगे। किसका नाम आ रहा है माइनॉरिटी में? अब इसमें ज़्यादा तो अयाज खान साहब का वो आ रहा है, और दूसरे भी है उनका भी आ रहा है, पर ज़्यादा अयाज खान साहब का चल रहा है। बीदर के आप काफ़ी, बीदर के जो है ना चौबारे के करीब में जो है ना घर है हमारा। चौबारे के हैं आप? चौबारे के आगे खानका है, वहाँ पे घर है हमारा। कैसा माहौल है बीदर का इस वक्त? बेहतर माहौल है। अगर मुस्लिम को वोट दे दिए किसी को भी, मिसाल के तौर पे अयाज खान साहब को अगर दे दें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्हें आ जाते, क्योंकि हमारा जो है ना परसेंटेज तकरीबन जो है ना ज़्यादा है। अयाज खान ही क्यों, दूसरे कैंडिडेट को भी दे सकते हैं? दूसरे कैंडिडेट जो है ना उतने काबिल नहीं है जो अयाज खान साहब है। आपके दोस्त हैं क्या अयाज खान साहब? हमारे दोस्त कहीं को रहेंगे साहब, हम तो यहाँ रहने वाले, उन्होंने वहाँ रहने वाले, मगर जो है ना उनका माहौल ऐसा है, इंतहाई जो है ना मजबूती का है, और स्कूल चला रहे हैं, कॉलेज चला रहे हैं, बेंगलुरु में है, मैसूर आपके जो है ना गुलबर्गे में है, बीदर में है। अच्छा है उनका माहौल, और खर्च कर सकते हैं, आ सकते हैं, और सब कुछ। पैसे वाले हैं क्या? नहीं, पैसे तो वाले हैं ही थे। क्या देखते हैं आप कैंडिडेट में, क्या क्या होना चाहिए जीतने के? कैंडिडेट में जो है ना सबसे पहले लोगों की जो है ना मोहब्बत, लोगों की जो है ना हमदर्दी करने वाला आदमी होना। लोगों के हमदर्दी करने वाले इन्होंने अयाज खान साहब है। सबसे पहले तो मैं तमाम भाइयों को आमद रमज़ान की मुबारकबाद देता हूं, और यहाँ बीदर का लोकसभा चुनाव के लिए अपना जो ख्यालात हैं वो पेश करता हूं। यहाँ से 70 साल से किसी माइनॉरिटी को टिकट नहीं दिया गया, और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार हम कोशिश बहुत किए हैं यहाँ से टिकट माइनॉरिटी को दिया जाए। वो इस कोशिश को इंशाअल्लाह यहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं, जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब सदर साहब, सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर, और जनाब मुकामी MLA रहीम खान साहब मिनिस्टर, और ज़मीर अहमद खान साहब मिनिस्टर, उनसे उम्मीद करते हैं कि हमको यहाँ से माइनॉरिटी को टिकट दिया जाए। अब कहना यह है कि माइनॉरिटी में किसको दिया जाए, एक सवाल पैदा होता है। जो मुनासिब है उनको दिया जाए, और जनाब अयाज खान साहब जो हैं इस वक्त अपनी दौड़ में सबसे आगे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि उन्हीं को टिकट दिया जाएगा, और हम भरपूर कोशिश करेंगे उनको यहाँ से जिता के लाने की। चाय की दुकान में चाय बनाने वाले की बहुत अहमियत होती है, क्योंकि चाय का जो टेस्ट है यही बरकरार रखते हैं। साहब कैसा चल रहा है बिजनेस? अल्हम्दुलिल्लाह साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। मुजम्मिल चौबारा जो है बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पे लोग तो बहुत ज़्यादा आते हैं। जी जी हाँ, आपका दुकान भी बढ़िया चल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। एक बार चाय दिखा, वो कप दिखा दें किस तरह से चाय बना रहे हैं। यहाँ की चाय बहुत फेमस है, दूर दराज से लोग चाय पीने के लिए आते हैं, और चाय पीते पीते जो है सियासी गपशप भी बहुत होती है। क्या बातचीत होती है? इलेक्शन के लिए बात होती है सर, अभी टिकट डिक्लेयर हुआ नहीं हुआ, इसलिए वजह से। तो टिकट तो डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ मुस्लिम को टिकट देने की बात हो रही है। क्या इस बार कांग्रेस का चांस है या बीजेपी दोबारा जीतेगी? अब किसको भी दिन दे साहब, माइनॉरिटी को एक टिकट मिलना चाहिए। कांग्रेस की तरफ से या बीजेपी की तरफ? कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, किसी की तरफ से भी, लेकिन माइनॉरिटी को देना चाहिए सर। अच्छा जी हाँ, मुस्लिम का MP एक भी नहीं है यहाँ पे अभी। तो यहाँ के क्या मसाइल हैं, लोग क्या डिस्कस करते रहते हैं आगे? बहुत कुछ पॉलिटिशियन के बारे में बहुत कुछ बातें करते हैं साहब। जी हाँ, मसाइल तो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ है। नहीं हुआ, खासकर ओल्ड सिटी नहीं हुआ साहब। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है, यहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग रहते हैं इस इलाके में, बीदर के। मैडम ये कौन सा इलाका है और कौन सी कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हैं यहाँ पे?
यहाँ पे क्रिश्चियंस बहुत ज़्यादा है। इलाके का नाम क्या है? मंगलपेट। मंगलपेट। हाँ तो यहाँ आप लोगों की तरफ से भी डिमांड है कि माइनॉरिटी को टिकट दिया जाना चाहिए, हाँ जी हाँ। लेकिन क्रिश्चियन की कितनी आबादी है यहाँ पे? शायद एक 4000। कुल माइनॉरिटी की अगर बात करें तो कुछ ज़्यादा तादाद है यहाँ पे। हाँ ज़्यादा है। तो आपका क्या डिमांड है इसमें? हमारे को माइनॉरिटी वाले को ये टिकट देना बोल के हम बोल रहे। आपकी कम्युनिटी में भी लीडर्स हैं जो टिकट ले सकते हैं, टिकट के आकांक्षी हैं? अभी तक तो कोई भी नहीं आए भैया हमारे को, इसलिए हमारे आयास भाई को देना बोल के ये कर रहे। क्यों बोले तो उन्होंने अभी सोशल वर्कर में बहुत अच्छा काम करे और उनका कॉलेज है और कॉलेज में बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहे। और कोई क्या भी गड़बड़ हो गए बच्चों का पुलिस स्टेशन पे, वो क्या भी केस रहे तो वो केस के लिए बहुत लड़े। फिर कोरोना टाइम में उन्होंने बहुत पानी दिए, रेशन दिए, सब किट्स दिए, बहुत अच्छे सोशल वर्कर दिए। तो अभी इतना ऐसा करे फिर उन्होंने ठहरने के बाद लोगों को कितना नहीं कर सकते बोल के हम वो एक आज से। तो आपका नाम क्या है? देवराज गौड़ा। आप भी क्रिश्चियन हैं? नहीं, जनरल हूँ। जनरल है। तो बताइए आपका कि किस कम्युनिटी को इस बार की टिकट दिया जाना चाहिए कांग्रेस की तरफ से? बीजेपी की तरफ से तो लिंगायत कम्युनिटी की टिकट है। अब तक तो हर पार्टी में जनरल लोगों को टिकट दिए, ये बार भी माइनॉरिटी वालों को दिए तो थोड़ा अच्छा काम करने लोग, वो लोग भी कम्युनिटी वाले ज़्यादा लोग हैं और उनकी तरफ से तो बहुत लोग वोटिंग भी अच्छा होने वाला है। इसके वास्ते तो वो लोगों को एक बार मौका दिए तो अच्छा है बोल के मेरा ये